महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान के कोटा जिले के दिगोत तालुक के चारचोमा गांव में स्थित है। यह मंदिर काली सिंध नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मंदिर केंद्रीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में संरक्षित है। राजस्थान के कोटा जिले के चारचोमा मालिया गांव में स्थित भगवान शंकर का चारचोमा शिव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जयपुर सर्किल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, शिव को समर्पित यह जीवंत मंदिर अपनी क्षेत्रीय गुप्त स्थापत्य शैली और मंदिर में पाए गए 2 शिलालेखों के माध्यम से अपनी ऐतिहासिकता को दर्शाता है। मंदिर के मंडप, जिसे स्तंभों वाला हॉल कह सकते हैं, और अंतराल, बरामदा या प्रवेश कक्ष के स्तंभ के बाहर गुप्त ब्राह्मी लिपि में शिलालेख स्थित है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह मंदिर गुप्त काल के अंत का है। मंदिर पूर्वमुखी मंदिर में एक मंडप, अंतराल और गर्भगृह है। मंदिर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में आधार, ढलाई, एक दीवार और लेटिना प्रकार का शिखर शामिल है। हालांकि गर्भगृह में माता पार्वती की एक मूर्ति है, जिसे स्थानीय रूप से आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन मंदिर मुख्य रूप से देवी को समर्पित नहीं है। दोस्तों, स्थानीय लोग मंडप में एक शिवलिंग को मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। ललाट बिंबा में भी एक शिवलिंग दर्शाया गया है। हालांकि यह खराब स्थिति में है, केवल सामने का चेहरा दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर गंधर्व और वे इसकी पूजा करते हैं, जबकि पार्श्व चेहरे अस्पष्ट है, जिससे यह अनिश्चित हो जाता है कि यह चतुर्मुख लिंग, 4 मुखों वाला लिंग है। दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिर का एक दृश्य बहुत ही देखने के लायक है, जो राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। समय के साथ मंदिर में कई बदलाव हुए, जिनमें 19वीं शताब्दी में किए गए बदलाव मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान स्वरूप सामने आया, जो एक साधारण परिवेश को प्राचीन मंदिर के रूप में घोषित करते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं भगवान शंकर के इस चारचोमा शिवलिंग की विशेषताएं क्या है। मंदिर के सामने एक प्राचीन जलकुंड बना हुआ है, जो बाद में ऐसा लगता है कि यह बाद में बनाया गया है। जैसा कि इसके कोनों पर स्थापित छतरियों की उपस्थिति से पता चलता है। सीढ़ियां पानी के स्तर तक जाती है। एक तरफ एक ऊंचा मंच है। स्थानीय लोग नियमित रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए तालाब का उपयोग करते हैं तथा यहाँ पर दूर दराज से आए हुए भक्त लोग स्नान करते हैं। दोस्तों, यह पवित्र जलकुंड चौकोर स्थिति में बना तथा इसमें बीच में पनघट के जैसा एक मंच बना हुआ है और इसके चारों कोनों पर छतरियां, जो कि भव्य और सुंदर हैं, लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मंदिर से पानी की टंकी का नजारा दिखता है दोस्तों, जिसके कोनों पर छतरियां बनी हैं। बलुआ पत्थर की ये छतरियां 4 खंभों वाला एक चौकोर मंच है, जिसके ऊपर एक गुम्बद है, जो बाद में बनाया गया है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों की संख्या 13 सीढ़ियां हैं। इनके माध्यम से मंदिर में प्रवेश किया जाता है दोस्तों, जो एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। भक्तों के बैठने के लिए सीढ़ियों के दोनों तरफ पर पत्थर के चबूतरे या बेंचे रखे गए हैं। दोस्तों,
मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के बाईं ओर पत्थर के चबूतरे पर 5 मूर्तियों का एक समूह है। केंद्रीय शिवलिंग से पहले एक नंदी की मूर्ति है जो धातु की नाग छवि से सुशोभित है। शीर्ष पर पहुंचने के बाद बाईं ओर एक घने पेड़ के नीचे पत्थर के चबूतरे पर एक और छोटा मंदिर है। भक्त नियमित रूप से सिंदूर से लिपटे हुए भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं दोस्तों। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक और पत्थर का मंच है जहां सिंदूर में लिपटे गणेश जी महाराज, एक देवी और एक नंदी की प्राचीन मूर्तियां रखी गई है। मंच के सामने स्थित और मुख्य मंदिर की ओर उन्मुख नंदी भगवान की भव्य रूप से सुसज्जित मूर्ति वास्तव में प्रभावशाली है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है नंदी का कुबड़, जो एक जटिल रूप से कुंडलित सर्प से सुशोभित है, जो कुबड़ के चारों ओर सुंदर ढंग से घिरा हुआ है, जो मूर्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। मुख्य मंदिर दक्षिण पूर्व से दिखाई देता है। इसकी योजना में एक मंडप, अंतराल जिसे बरामदा या पूर्व कक्ष कहते हैं, और गर्भगृह शामिल है। मंदिर में न्यूनतम सजावट के साथ एक साधारण ऊंचाई है। मुख्य मंदिर के बाहर यज्ञ और हवन अग्नि अनुष्ठान के लिए एक यज्ञ कुंड है दोस्तों। मुख्य मंदिर की ओर जाने वाले पूर्व मुखी प्रवेश द्वार का आधार सादा और सरल है, जिसमें प्रवेश द्वार के लिए कुछ सीढ़ियां हैं और शीर्ष पर एक सजावटी पट्टी है। सामने का अग्रभाग सादा है, जिसमें छत को सहारा देने वाला एक छज्जा है दोस्तों। वर्तमान मंदिर संरचना का पूर्वमुखी प्रवेश द्वार दिखाई देता है। केवल नजदीक से निरीक्षण करने पर ही दरवाजे के निचले हिस्से पर नक्काशीदार आकृतियां दिखाई देती हैं, जो समय के साथ फीकी पड़ गई हैं। दरवाजे के ऊपरी हिस्से को उत्तरांग के नाम से जाना जाता है, जो नक्काशीदार लकड़ी की छत जैसा दिखाई देता है दोस्तों। चार चौमा शिव मंदिर में गुप्तकालीन 2 ब्रह्म लिपि के शिलालेख मुख्य मंदिर संरचना के बाहर स्थित प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख प्रदर्शित है। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है तथा कहा जाता है कि इस शिलालेख को ब्रह्म लिपि और वैदिक लिपि में लिखा गया है। चार चौमा के शिव मंदिर में मंडप, जिसे हम स्तंभों वाला हॉल कहते हैं, एक आयताकार हॉल है जिसके बीच में एक पत्थर का चबूतरा है। चबूतरे के हर कोने पर 4 खंभे हैं, जो वर्तमान में सजे हुए कपड़े के टुकड़ों से ढके हुए हैं दोस्तों। मंडप में पत्थर के चबूतरे के ऊपर चतुर्मुख लिंग विराजमान है। चतुर्मुख शब्द के शाब्दिक अर्थ के अनुसार लिंग के 4 मुख हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मुख्य दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। स्थानीय लोग काले पत्थर के लिंग की पूजा अपने प्राथमिक देवता के रूप में करते हैं। लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार चतुर्मुख लिंग शिव, पार्वती, ब्रह्मा और विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग के दक्षिण की ओर देवता का चेहरा और वक्ष देखा जा सकता है। देवता के सिर पर एक भारी जटा मुकुट है, साथ ही कंधों तक नीचे तक आने वाले केश हैं। चतुर्मुख लिंग के सभी 4 मुखों के श्रृंगार अलग अलग है दोस्तों, जो प्रतीकात्मक विशेषताओं को उजागर करते हैं। चतुर्मुख लिंग के उत्तरी मुख पर जटायुक्त मुकुट है, लेकिन यह अन्य मुखों से अलग है। माथे के ऊपर की नक्काशी में गोंगे के आकार के कर्द हैं और बालों की लट कंधों तक फैली हुई है। देवता को एक सुंदर हार सुशोभित करता है। मंदिर का अंतराल 4 स्तंभों से बना है। यह एक आयताकार सादा मार्ग है जो मंडप गर्भगृह को जोड़ता है। मंदिर की संरचना का यह भाग गुप्त काल का है, जैसा कि स्तंभों में से एक, जिसे दाईं ओर पर उत्कीर्ण गुप्त ब्रह्म लिपि का शिलालेख से पता चलता है। भगवान शिव के चतुर्मुखी शिवलिंग के दाईं तरफ एक शिलालेख है जो ब्रह्म लिपि का है। अंतराल गर्भगृह की ओर जाता है, जिसमें एक सुंदर नक्काशीदार टी आकार का दरवाजा है, जो गुप्त काल के मंदिरों की विशेषताओं से एक है।
गर्भगृह के दरवाजे की चौखट में कई शाखाएं हैं, जो नीचे नंदी देवी की आकृतियां हैं, बोने आकृतियां और ऊपर फूलों की सजावट से सजी है। अंतराल के स्तंभ पर एक वर्गाकार आधार द्वारा समर्थित है। अर्धकमल पद्म मध्य वर्गाकार शाफ्ट को आकार देता है। इस पदक के ऊपर शाफ्ट गोलाकार हो जाता है, जिससे ऊपर एक आमलक और एक सादा वर्गाकार स्तंभ है। अंतराल के ऊपरी छोर पर स्थित स्तंभ पर ब्रह्म लिपि में एक शिलालेख है, जिसमें मंदिर की नींव की तिथि निर्धारित करने में गुप्त अक्षरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिलालेख के नीचे एक पूर्ण विकसित कमल है। हालांकि स्तंभ की सतह खराब हो गई है और अक्षर स्पष्ट नहीं है, जिससे शिलालेख का अर्थ समझना मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी कोई यह देख सकता है कि शिलालेख में 12 पंक्तियां हैं। शिलालेख के ऊपरी भाग की तुलना में अंतिम 3 पंक्तियां अपने अक्षर और शैली में अलग दिखाई देती हैं। शिलालेख की पहली 3 पंक्तियों में शिवलिंग और मंदिर की चर्चा है। कहा जाता है कि इस शिलालेख पर वैदिक और संस्कृत और ब्रह्मलिपि भाषाओं का मिश्रण है। दोस्तों, गर्भगृह के द्वार पर कई शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अद्वितीय पैटर्न से सजाया गया है। शाखा के निचले हिस्से में मकर पर नदी देवी गंगा और कच्छप पर यमुना को उनके परिचालकों के साथ दर्शाया गया है। उनके ऊपर सुंदर लहराती लताएं दिखाई देती हैं। इसके बगल में शाखा में प्रत्येक तरफ खड़े द्वारपालों को दिखाया गया है, जो एक हथियार पकड़े हुए खड़े हैं, और उनके दोनों ओर बोने आकृतियां हैं, जो नृत्य, गायन और संगीत वाद्य यंत्र बजाने जैसी विभिन्न गतिविधियां कर रही है। दोस्तों, आखिरी शाखा में दोनों तरफ खड़े द्वारपालों को दर्शाया गया है। साथ ही ऊपर बोने की आकृतियां भी दिखाई गई हैं। चित्रण में इन बोनों को संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक बोना ढोल बजा रहा है। दरवाजे के चौखट के ललाट बिंब चौखट पर संभवतः चतुर्मुख लिंग दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर भक्त और मालाधर हैं और पूजा करते हैं। भक्तों के चित्रण में उनके हाथ जोड़े हुए हैं, जो उनकी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। इन भक्तों के बगल में की गई नक्काशी में मालाधारों को देवता के लिए माला पकड़े हुए दिखाया गया है। गर्भगृह के अग्रभाग पर कुछ सजावट दिखाई देती है। दोस्तों, गर्भगृह जाली चेकर खिड़कियां और मेहराब से युक्त है, जो बेस मोल्डिंग पर खड़ा है। इसके साथ एक साधारण लेटिना प्रकार का शिखर ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर उद्धम पेडिमेंट्स हैं, जो लघु शिखरों की तरह दिखते हैं। बीजापूरक नींबू का फल शीर्ष पर एक आमलक के ऊपर बैठता है। गर्भगृह की जंगा, जिसे हम दीवार कहते हैं, में एक विस्तृत पुष्प स्क्रॉल है, जो तीनों दीवारों पर फैला हुआ है और दीवार को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करता है। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण की दीवारों में जाली या चेकर खिड़कियां हैं, जिनके ऊपर दोहरे चैत्य मेहराब है। गर्भगृह के पिछले हिस्से में कोई खिड़की नहीं है, लेकिन इसमें चैत्य मेहराबों को दर्शाया गया है। गर्भगृह की दीवार में एक विस्तृत पुष्प स्क्रॉल है, जो तीनों दीवारों पर फैला हुआ है और दीवार को ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है। पिछली दीवार पर 2 सुंदर चैत्य मेहराब रूपांकन इस पट्टी को सुशोभित करते हैं। मेहराब को शीर्ष पर एक 4 चौमा के शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की शोरती बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए हाड़ौती से दूर दराज से काफी भक्तगण यहाँ पधारते हैं। दोस्तों, यह मंदिर गुप्त काल का है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास, इसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी विभीषण जी महाराज, हनुमान जी और भगवान शंकर जी से जुड़ी हुई है, जो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय की है। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस कहानी के बारे में जानें। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुश रहें, सुखी रहें।